आनंदकंद। सच्चिदानंद घन, परात्पर पूर्ण पर ब्रह्म प्रकाश, भगवान परमात्मा। और ये भगवान परमात्मा की कथा श्रीमद् भागवत कथा। एक कथा के अंतर्गत आज का 5वां दिन। कल हमने वंशों का वर्णन देखा, भगवान श्री कृष्ण का जन्म चरित्र हमने देखा, कृष्ण जन्म कल देखा, और क्या क्या देखा? समुद्र मंथन देखा और गजेंद्र आख्यान देखा, वामन अवतार देखा, और क्या क्या देखा? झांकी से कृष्ण जन्म देखा। झांकी का नाम सुनते आपका तो चेहरा ही खुल जाता है। आज भी झांकी है, कौन सी है आपको तो पता चली होगी ये देखकर। कल कार्यकर्ताओं ने बहुत सुंदर आयोजन किया था, कृष्ण जन्म बहुत अच्छे से मनाया। हमारी महिलाएं भी सज धज के आई थी। कल हमारे संगीतकारों ने भी बहुत आनंद दिया है, सभी को नचाया है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। उसी प्रकार जिन्होंने ये सुंदर आयोजन किया है, ओम साई गणेश मित्र मंडल, ये मंडल को प्रणाम। गुरुदेव जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। सिस्टम वाले आज बहुत भारी, बहुत अच्छी सिस्टम है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। उसी प्रकार आज कथा के लिए पधारे हुए चांदवड़, यहाँ से पधारे हुए हरिभक्त परायण आदरणीय सीमाताई काळे, हरिभक्त परायण राजेंद्र काळे, हरिभक्त परायण बाळासाहेब कबाडे, अलकाताई पवार, रजुताई कबाडे, ये सभी अतिथियों का दिल से स्वागत है। उसी प्रकार हमारी बुआ जी भी कल नर्मदा परिक्रमा करके आई है, उनका भी स्वागत है। हमारी छोटी गायिका नर्मदा दीदी, इनके दादाजी भी ओंकारेश्वर से कथा के लिए आए हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। उसी प्रकार सभी कैमरामैन, पधारे हुए सभी सगे संबंधी, दूर दूर से आए हुए, पंचक्रोशी में से आए हुए सभी रसिक श्रोतागण, सभी को वंदन और आज की कथा को प्रारंभ। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान, जय जय श्री राधे। आज हम भगवान श्री कृष्ण गोकुल में जो जो लीलाएं करते हैं, वो लीलाओं के बारे में देखने वाले हैं। परीक्षित राजा शुकदेव जी भगवान से कहते हैं, भगवान आपने हमें कृष्ण जन्म तो बता दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने
जो जो लीलाएं की है वो लीलाएं आप हमें बताइए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का चरित्र जीव को पावन पवित्र बना देता है, जीव को पावन पवित्र बना देता है, ऋषि मुनियों के मन को लुभाता है और ज्ञानियों को भी चस्का लगाता है। ऐसा वो चरित्र आप हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सबसे श्रेष्ठ है। वैसे तो मंदिर श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि मंदिर में भगवान होते हैं। थोड़ा सा ही को दे दो, क्योंकि मंदिर में भगवान होते हैं। लेकिन मंदिर से भी ज्यादा गंगा श्रेष्ठ है। लेकिन ये गंगा से भी ज्यादा कथा गंगा श्रेष्ठ है, क्योंकि ये गंगा भी कथा श्रवण करने के लिए आती है। जब जब हरि की कथा होती है तो गंगा मैया दौड़ी दौड़ी कथा सुनने के लिए आती है। हरि की कथा होती जब गंगा हो चली कथा होती है तो गंगा मैया स्वयं दौड़ी दौड़ी चली आती है। अब हम देखेंगे मंदिर कैसे श्रेष्ठ है, मंदिर से भी ज्यादा गंगा कैसे श्रेष्ठ है, और गंगा से भी ज्यादा कथा गंगा कैसे श्रेष्ठ है। मंदिर में नहा धोकर स्नान करके पवित्र होकर जाना पड़ता है, लेकिन गंगा में नहा धोकर पवित्र होकर जाने की जरूरत नहीं है। गंगा में कौन से भी अपवित्र स्थिति में जाओ तो गंगा हमें पावन पवित्र बना देती है। हमारे पाप धोकर वो स्वयं ले लेती है।
लेकिन जिस गंगा ने हमारे पाप धोकर स्वयं ने ले लिए, जिस गंगा ने हमारे पाप धोकर स्वयं ने ले लिए, वो गंगा के भी पाप कथा गंगा धुलाती। इसीलिए तो गंगा कथा श्रवण करने के लिए आती है। मंदिर में जाने वालों को ही पवित्र बना देता है, लेकिन गंगा तो पूरे भारतवर्ष को पावन बनाती है। मंदिर में जाने वालों को ही पवित्र बनाता है, कथा पूरे विश्व को पावन बनाती है। हम जहां बैठे हैं वहां मंदिर नहीं आ सकता। आ सकता है क्या? सीमा ताई आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन गंगा हिमालय से समुद्र तक आई, लेकिन हम जहां बैठे हैं वहां कथा गंगा जरूर आ सकती है। मंदिर में जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो भगवान की मूर्ति को पैर लग गया तो हमें दोष लगता है, लेकिन गंगा में जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हमें पैर से ही उतरना पड़ता है। गंगा में पैर लग गया तो हमें दोष नहीं है, उल्टा गंगा हमें निर्दोष बना देती है। कथा गंगा में पैर की बात छोड़ो, कथा गंगा में पैर की बात छोड़ो, हमारे सारे पापों सहित कूद पड़ो तो भी यहाँ पाप नहीं है। यहाँ तो पुण्य ही पुण्य है। मंदिर में जाने के बाद बड़े महाराज जी को शॉर्टकट से प्रवेश मिलता है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है कि नहीं? शॉर्टकट से प्रवेश मिलता है। छोटे लोगों को शॉर्टकट से प्रवेश नहीं मिलता है, लेकिन गंगा में छोटा हो या बड़ा, गंगा में छोटा हो या बड़ा, दोनों को भी समान रूप से प्रवेश मिलता है। वहां कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन कथा गंगा तो छोटों को भी बड़ा बना देती है, वो किसी को छोटा रहने ही नहीं देती। मंदिर को द्वार होते हैं, दरवाजे, किवाड़। वो किवाड़ कभी कभी बंद भी हो जाते हैं। मंदिर 24 घंटे खुला नहीं रहता है। रहता है क्या? विंचुर के मामा रहता है क्या? नहीं रहता है, कभी कभी बंद भी हो जाता है। लेकिन गंगा तो 24 घंटे खुली रहती है, क्योंकि गंगा को कोई द्वार नहीं है। हाँ, गंगा द्वार है, लेकिन ये गंगा द्वार एक ठिकान का नाम है, स्थान का नाम है। ये कोई दरवाजा नहीं है। जहां से गंगा निर्माण हुई वहां के ठिकान का नाम है, स्थान का नाम है गंगा द्वार। और मंदिर की तरह गंगा बंद भी नहीं होती है। हमारे कथा गंगा को ना द्वार है ना गंगा द्वार है। कथा में ना द्वार है ना गंगा द्वार है। कथा में तो सिर्फ उद्धार ही उद्धार है, उद्धार ही उद्धार है, उद्धार ही उद्धार है। नया बनाया हुआ मंदिर एक दिन पुराना बन जाता है, एक दिन गिर भी जाता है,
ये मंदिर की आलोचना नहीं है, ये मंदिर की व्यवस्था बता रही हूं, गंगा की अवस्था बता रही हूं और कथा गंगा की आस्था बता रही हूं। कई मंदिर वाले बुरा न मान जाए, नया बनाया हुआ मंदिर एक दिन पुराना बन जाता है, टूट भी जाता है, लेकिन गंगा तो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, लेकिन हर क्षण में वो नई होती है। क्योंकि जिस पानी से हमने एक बार नहा लिया, वही पानी से हम दोबारा नहीं नहा सकते, क्योंकि वो पानी तो आगे निकलता जाता है, दूसरे एक क्षण में वहां नया पानी आता है। मतलब गंगा तो पुरानी है, लेकिन हर क्षण में वो नई होती है। कथा ना नई है ना पुरानी है, कथा गंगा ना नई है ना पुरानी है, कथा गंगा तो नित्य शाश्वत अमर रानी है। बस अब आखिरी पॉइंट बताती हूँ। मंदिर में हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो पुजारी काका हमें बाहर ढकेल देते हैं, चलो चलो बाकी लोगों को दर्शन करना है, चलो चलो बाकी लोगों को दर्शन करना है, बाहर निकलो। हकाल देते हैं कि नहीं? कुटे काका हकाल देते हैं कि नहीं? लेकिन जब गंगा में हम स्नान करने के लिए जाते हैं तो कितनी भी देर तक गोता लगाओ, कितनी भी देर तक गोता लगाओ, वहां हमें कोई बाहर निकालने वाला नहीं है, क्योंकि गंगा मैया जो है। लेकिन गंगा में ज्यादा देर तक गोता लगाते रहने से, ज्यादा देर तक डुबकी लगाते रहने से नाक में से, मुंह में से, कान में से पानी अंदर जाके मरने की संभावना होती है, मरने का डर होता है। लेकिन कथा गंगा में एक बार डुबकी लगाओ, कितनी भी देर तक गोता लगाओ, वो कथा गंगा हमारे कान में से, नाक में से, मुंह में से, कहीं से भी अंदर घुसने दो, कथा हम में घुसने दो, या फिर हम जिंदगी भर कथा में घुसे रहे तो भी यहाँ मरना नहीं, यहाँ तो सिर्फ तरना ही तरना है। ऐसी है ये श्रीमद् भागवत कथा। और ये श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित राजा कहते हैं सुनने का बड़ा मन करता है, और कृष्ण की बाल लीला सुनने का बड़ा मन करता है, बड़ी जिज्ञासा है। देखिए भाई, जिज्ञासा तो ऐसी होनी चाहिए। कई लोगों को तो कई कैसी जिज्ञासा होती है, राम 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 पूछो ही मत। एक जगह पे एक्सीडेंट हुआ था, रास्ते पे बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी, बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हुए थे। एक 17-18 साल की लड़की आई, उसे देखना था ये भीड़ में क्या हुआ है, लेकिन वो लड़की को कोई अंदर घुसने ही नहीं देता है। तो उसने एक आइडिया की, वो जोर जोर से रोते रोते चिल्लाने लगी, अरे हटो, बाजू हटो, अरे हटो, बाजू हटो, देखने दो मुझे, ओ मेरा बाप है बाप। फिर क्या, सारी की सारी भीड़ बाजू हट गई। ये लड़की तुरंत भीड़ में से अंदर गई, अंदर जाके देखा तो क्या, वहां था एक मरा हुआ कुत्ता। लोग कहने लगे, अरे ये तो इसकी बेटी है, ये तो इसकी बेटी है, तो ये कुत्ता मरने तक ये कुत्ते क्या कर रही थी? बोलो
जय श्री कृष्ण। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। परीक्षित राजा कहते हैं हमें जिज्ञासा है और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला सुनने की। और श्री कृष्ण की बाल लीला बहुत सुंदर है। जब हरि लीला की सुधी किन्हीं प्रगट करण विस्तार। जब भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला चरित्र आप हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया तो भगवान श्री कृष्ण गोकुल में आए। शुकदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित राजा, भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल में आए तो यशोदा को लाला भयो, नंद बाबा को लाला भयो, ये वार्ता पूरे गोकुल में फैल गई। ये मोबाइल से ओ मोबाइल पर, ओ मोबाइल से ओ मोबाइल पर, ओ मोबाइल से ओ मोबाइल पर, पूरे गोकुल में वार्ता फैल गई। आप कहेंगे क्या उस वक्त मोबाइल थे? हाँ भाई थे। आजकल के मोबाइल को तो बिल आता है, लेकिन उस वक्त के मोबाइल को बिल नहीं आता था। आजकल के मोबाइल की बैटरी तो डाउन हो जाती है, लेकिन उस वक्त के मोबाइल की बैटरी डाउन नहीं होती थी। आजकल के मोबाइल चार्ज करने पड़ते हैं, बार बार चार्ज करने पड़ते हैं, लेकिन उस वक्त के मोबाइल एक बार चार्ज किए तो महीना महीना चलते थे। आजकल के मोबाइल यदि बिगड़ जाए तो चलते नहीं है। चलते हैं क्या माऊली महाराज? चलते हैं क्या? नहीं चलते। लेकिन उस वक्त के मोबाइल यदि बिगड़ जाए तो ज्यादा चलते थे। अब आए क्या समझ में मोबाइल? अरे यहाँ जितने बेटे हैं वो सारे लासलगांव के मोबाइल ही तो है। ऐसा ही एक मोबाइल मनमाड़ के रेलवे स्टेशन पर बैठा था। दूसरा एक आया, उसके बगल में बैठ गया। इसने उसको देखा, उसने भी इसको देखा। आधा मिनट तक चुप बैठी। आधा मिनट के बाद इसने उससे पूछा, क्यों रे, कहाँ की है तू? उसने कहा लासल गांव की। बोले हाँ। अरे राम, वहां तो मेरी बहन दी गई है। बहन किसके यहाँ? अरे लासल गांव में जो नंदन नगर है। बोले हाँ हाँ, वहाँ जो साईं मंदिर है। बोले हाँ हाँ साईं मंदिर। साईं मंदिर के 4 साईं नंबर के बाजू में जो 4 नंबर की बिल्डिंग है। बोले हाँ 4 नंबर की बिल्डिंग, उसमें 3 नंबर का जो घर है। अच्छा वो साखरे अम्मा। अरे राम, वो तो हमारी समधी ही लगते हैं। ऐसे बातें करने लगे, ऐसे बातें करने लगे, ऐसे बातें करने लगे, दोनों की भी ट्रेन छूट गई।
उस काल के मोबाइल। ये मोबाइल ने पूरे गोकुल में वार्ता फैला दी। नंद बाबा को लाला भयो, यशोदा को लाला भयो, पूरे गोकुल में वार्ता फैला दी। अब यशोदा मैया ने भी दान धर्म करना शुरू कर दिया। एक एक महिला को 3-3 किलो सोने के अलंकार दिए। 3-3 किलो सोने के प्योर सोने के, बैंटेक के नहीं। आप गई होती तो आपको भी मिल जाते, लेकिन आप है कि लासलगांव छोड़ने को तैयार है नहीं है। नंद बाबा ने भी दान धर्म करना शुरू कर दिया। नंद बाबा ने तो सारे भंडार खुले करवा दिए, सारे के सारे धन भंडार खुले करवा दिए। एक आदमी ने एक बोरी भर ली, बोरी मतलब पोता पोता, बोरी भर के उठा के ले चला। तो सामने से एक आदमी आया, उसने पूछा, अरे भाई तुम्हारे पास क्या है? बोले मेरे पास तो तांबे के बर्तन है। तांबे के बर्तन? तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा चांदी के बर्तन। बोले कौन से गोडाउन में? बोले 3 नंबर गोडाउन में। तांबे के बर्तन उसने वही फेंक दिए। गया 3 नंबर गोडाउन में, देखा तो चम 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 सब चांदी ही चांदी। फिर से बोरी भर ली, उठा के ले चला। सामने से एक आदमी आया, इसने पूछा भाई तुम्हारे पास क्या है? बोले मेरे पास तो सोने के बर्तन है। सोने के बर्तन? सोने के? बोले हाँ। बोले कौन से गोडाउन में? 7 नंबर गोडाउन में। चांदी के बर्तन उसने वही फेंक दिए। गया 7 नंबर गोडाउन में, देखा तो क्या, सारे के सारे सोने के बर्तन। फिर से बोरी भर ली, उठा के ले चला। सामने से एक आदमी आया, इसने पहले ही पूछा, अरे भाई तुम्हारे पास क्या है? बोले मेरे पास तो हीरे मानिक मोती। हीरे? हीरे? बोले कौन से गोडाउन में? बोले 11 नंबर गोडाउन में। हीरे कहते ही उसकी बोरी वही छूट गई। गया 11 नंबर गोडाउन में, चम 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 सारे हीरे मानिक मोती कसके बोरी भर ली, उठा भी नहीं पा रहा है। एक आदमी को कहा, अरे भाई थोड़ा सा सहारा दे दो। उसने कहा, अरे थोड़ा कम कर ले। नहीं भाई, हीरे हीरे। बोरी भर के उठा के ले चला। मन में सोचने लगा, अरे हमें तांबे चांदी सोने हीरे मानिक मोती इतनी कीमती कीमती चीजें ऐसे ही मुफ्त में मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है। एक लाला के कारण इतनी सारी कीमती चीजें हमें ऐसे ही मुफ्त में मिल रही है, तो सोचो लाला कितना कीमती होगा। वो लाला का दर्शन तो एक बार करना ही होगा। भगवान का स्मरण किया, हीरे मानिक मोती का मोह छूट गया। भगवान का दर्शन करने के लिए चला गया। आज गोकुल के हर घर घर में लक्ष्मी का वास हो रहा है, क्योंकि लक्ष्मीपति आज स्वयं गोकुल में पधारे हैं। लक्ष्मी ने सोचा, गोकुल के हर घर में मेरे प्रति जाकर लीला करने वाले हैं, तो उनके स्वागत के लिए उनसे पहले ही मुझे जाना होगा। इसीलिए लक्ष्मी का वास आज हर घर घर में हो रहा है। अब नंद बाबा ने भी दान धर्म करना शुरू कर दिया है। यशोदा मैया ने लाला को पलने में सुलाया और पलना गीत गाने लगी।
सुंदर अंगाई गीत गाया है। आप बोलेंगे मेरे पीछे? बोलेंगे? चलो सब लोग बोलिएगा। बोलिएगा। ये उड़ू उड़ू क्या बोल रहे हो? उड़ू उड़ू नहीं, ध्यान से सुनो। उड़ू उड़ू गाई निजरे तान्हा महाराज रोज आते हैं। आज जाने दीजिए, कल प्रैक्टिस करके आना। यशोदा मैया ने लाला को सुला दिया, बधाई गीत गाने लगे। ये बधाई गीत की गूंज कैलाश तक पहुंच गई। भगवान भोले बाबा ने सोचा, हमारे भगवान ने गोकुल में अवतार लिया है, हमें भी दर्शन करने के लिए जाना होगा। स्वयं गोकुल में आए तो हमें भी दर्शन करने के लिए जाना होगा। तो भगवान भोले बाबा भी गोकुल में आए, गोकुल के भूमि को वंदन किया। वो मिट्टी में भोले बाबा गिड़गिड़ाए। भोले बाबा ने एक जोगी का भेष धारण किया, साधु का भेष धारण किया। भेष धारण किया मतलब हम भी कथा में बहुत सारे भेष बनाते हैं ना, हर दिन झांकी बनाते हैं ना। हमारे झांकी वाले काका तो इतने सुंदर सुंदर झांकी बनाते हैं। कल तो वसुदेव जी की कितनी सुंदर झांकी बनाई थी। वो झांकी वाले काका के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। उसी प्रकार एक दिन हमारे बाबा जी की कथा थी। हमारे बाबा जी हरिभक्त परम गुरुवर्य ब्रह्ममूर्ति बाबा जी महाराज चालक, इनकी कथा थी। तो उस कथा में भी झांकी बनाई थी। वो प्रसंग था दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने का। अब दुर्वासा ऋषि आए, भोजन मांगने लगे। अब द्रौपदी के पास तो भोजन नहीं था। अब दुर्वासा ऋषि को भोजन नहीं देंगी तो दुर्वासा ऋषि तो क्रोधित हो जाएंगे। अब क्या करना चाहिए? तो दुर्वासा ऋषि ने, हमारे ताजने अप्पा यहाँ पूरे फैमिली के साथ पधारे, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। द्रौपदी के पास तो भोजन है नहीं, तो द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का धावा किया, भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। अब भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं, तब तक ये द्रौपदी पर्दे के पीछे गई। पात्र चल रहा है ना, तो ये द्रौपदी पर्दे के पीछे गई। इतने में भगवान श्री कृष्ण आए, लेकिन जिन्होंने द्रौपदी का पात्र किया था वो एक आदमी था, और वो आदमी को बीड़ी पीने की आदत थी। उसने सोचा भगवान आने में अभी देरी है, तो तब तक एक झुरका मार लेता हूं। उसने एक झुरका मार लिया। इतने में भगवान श्री कृष्ण दौड़ते दौड़ते आए और कहने लगे, बोल द्रौपदी, अरे द्रौपदी कहाँ है तू? अरे द्रौपदी कहाँ है तू? मैं आया हूं। तो द्रौपदी भागते भागते स्टेज पर आई, लेकिन मुंह में धुआं वैसा ही। भगवान कहते हैं, बोल द्रौपदी, मुझे किस लिए बुलाया? लेकिन द्रौपदी के मुंह में धुआं। अरे द्रौपदी, मुझे किस लिए बुलाया? द्रौपदी चुप। अब बोले भी तो कैसे बोले? मुंह में धुआं है ना, सारा धुआं बाहर आ जाएगा। हम पर्दे के पीछे से बता रहे थे दुर्वासा को भोजन कराने के लिए बोल।
दुर्वासा को भोजन कराने के लिए बोल। लेकिन द्रौपदी थी चुप। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का कंधा पकड़ के जोर जोर से हिलाया, जोर जोर से हिला के धीरे से कान में कहा, दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने के लिए बोल। द्रौपदी कहती, वो तो मुझे पता है, वो मुझे पता ही। ये बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोला, मुंह में से सारा धुआं बाहर आ गया। सारी की सारी पब्लिक देखने लगी, द्रौपदी के मुंह में से धुआं, द्रौपदी के मुंह में से धुआं। जो जानकार लोग थे उनके समझ में आया, लेकिन हमारे बाबा जी सोचने लगी, द्रौपदी बीड़ी पी कैसे, ये द्रौपदी बीड़ी पी कैसे। लेकिन उतने में कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, अरे द्रौपदी मुझे पता है, मुझे पता है तेरा जन्म अग्नि कुंड में से हुआ है, और अग्नि का धुआं आज भी तेरे रोम रोम में है। वही धुआं तेरे नाक में से, मुंह में से बाहर निकल रहा है। आज हम और सारी प्रजा प्रत्यक्ष देख रहे हैं। अब बोल किस लिए बुलाया? बोलो जय श्री कृष्ण, बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान, जय जय श्री राधेश्वर। ऐसे द्रौपदी का भेष बनाया था, उसी प्रकार भोले बाबा ने भी एक साधु का भेष बनाया, जोगी का भेष बनाया। गोकुल में आए, एक गोपी ने कहा, अरे ओ जोगी बाबा, कहां से आया है? बोले गोपी, बहुत दूर से आया हूं, कैलाश से आया हूं। तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम तो शिव जोगी है। शिव जोगी, क्या आपको पता है हमारे नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है? लाला भयो है? बोले हाँ। तूने लाला को नहीं देखा? बोले गोपी, मैंने तो नहीं देखा। लाला को देखना है? बोले हाँ देखना है। बोले बाबा कहते हैं कहाँ है गोपी वो लाला? अरे तुझे लाला पता नहीं? लाला तो नंद बाबा के महल में है। तो गोपी, ये नंद बाबा का महल कहाँ है? बोले पता नहीं। बोले नहीं पता, चल मेरे साथ। अब भोले बाबा के साथ गोपी चलने लगी। अब चलते चलते चुप चले। ओ माता कैसी, माताएं तो कभी चुप बैठती ही नहीं है, सदा बकबक 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 करती रहती है। पुरुष मंडल मुझे बताइए, पुरुष मंडल ज्यादा बकबक करते हैं या महिलाएं? जोर से बताइए, जोर से बताइए। हाँ, बताने का मौका मिला है तो बताइए, कौन ज्यादा बकबक करता है? महिलाएं। लेकिन शुक्र गुजार करो कि हमारी बीवियां दारू नहीं पीती है, बिना दारू पिए इतना बकबक करती है कि सर दर्द होने लगता है। सोचो, दारू पीने के बाद बकबक करती तो सारी दुनिया का सर ही फोड़ देती। माता ही कभी चुप बैठती नहीं है। तो गोपी ने कहा, बोले बाबा, अरे जोगी बाबा, तुझे ज्योतिष विद्या आता है क्या? बाबा ने सोचा चलो अच्छा बहाना है। बोले हाँ, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, सारा भविष्य में जानता हूं। इसे बातें करते करते नंद बाबा के महल के पास पहुंच गए। गोपी ने कहा, हे बाबा, यहीं पर रुक जाना, मैं मैया को पूछ कर आती हूं। गोपी अंदर गई। सब देवों के देव महादेव, सब देवों के देव महादेव, जिनके इशारों पे पूरी दुनिया चलती है, ओ भोले बाबा आज एक गोपी के इशारों पे नाच रहे हैं। गोपी कहती है रुक जाओ। बाबा रुक गए। यहां बैठ जाओ। बाबा बैठ गए। गोपी अंदर गई और मैया से कहने लगी, अरे मैया,
ओ मैया तेरो द्वार, यशोदा तेरो द्वार, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो रे मैया तेरो द्वार, यशोदा तेरो द्वार, बाला जोगी यशोदा तेरो द्वार, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो रे मैया तेरो द्वार, यशोदा तेरो द्वार, बाला जोगी आयो, बाला जोगी गोपी को कहती है, अरे गोपी ये बाबा का भेष तो देख, पूरे शरीर को राख लपेटी हुई है, गले में इतनी बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की माला और ये माला के ऊपर से सांप, कान में इतने बड़े बड़े बिच्छू, ये बाबा को मैं मेरा लाला नहीं दिखाऊं, मेरा लाला तो सांपों को देखकर डर जाएगा। गोपी कहती है, हमारे मत दिखा लाला, तू कुछ दान दक्षिणा दे और भगा दे ओ बाबा। तो यशोदा मैया दक्षिणा हाथ में लेती है,
सोने के थाली में दक्षिणा लेती है और वो दक्षिणा देने के लिए यशोदा मैया निकल पड़ती। यशोदा मैया सोने की थाली में वो दक्षिणा लेकर जाती है और कहती है बाबा ये दक्षिणा ले ले और यहाँ से चला जा, मैं तुझे मेरा लाला नहीं दिखाऊंगी और मुझे वो भविष्य भी नहीं जानना है। तो बाबा कहते हैं अरे यशोदा मुझे ये सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ तेरे लाला का दर्शन करने के लिए आया। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया, अपने बालक का दर्शन कर दे मैया, अपने बालक का दर्शन कर दे मैया, मैं दर्शन को आयो रे मैया, मैया 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 तेरो द्वार, यशोदा तेरो द्वार, लाला जोगी मैया तेरो द्वार, यशोदा तेरो द्वार, माला जोगी माला जोगी आयो रे मैया तेरो द्वार, यशोदा तेरो द्वार, माला जोगी माला जोगी भोले बाबा कहते हैं यशोदा अरे मुझे सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ लाला का दर्शन करना है। यशोदा मैया कहती है ए बाबा ये दक्षिणा लेनी है तो ले ले, नहीं तो यही पड़ी रहने दे, मैं तुझे लाला नहीं दिखाऊंगी। भोले बाबा कहते हैं यशोदा मैं भी लाला का दर्शन किए बिना तो जाऊंगा ही नहीं। मैया कहती है मैं मेरे लाला को इस दरवाजे से बाहर निकालूंगी ही नहीं। भोले बाबा कहते हैं मैया तेरे महल के हर एक दरवाजे में एक एक रूप लेकर बैठूंगा, लेकिन लाला का दर्शन तो करके ही जाऊंगा। मैया कहती है अरे बाबा
मैं मेरे लाला को कौन से भी दरवाजे से बाहर निकालूंगी नहीं। मैं मेरे लाला को महल में ही बड़ा करूंगी, चाहे तो उसकी शादी भी महल में करा देंगे, लेकिन तुझे लाला नहीं दिखाऊंगी। बोले बाबा कहते हैं अरे यशोदा, तेरे जैसी हठी मैया तो मैंने आज तक नहीं देखी। मैया भी कहती तेरे जैसा हठी बाबा भी मैंने आज तक नहीं देखो है। मैया तो अंदर चली जाती है। भगवान भोले बाबा कहते हैं अरे लाला, आपका दर्शन करने के लिए आया था, मेरे तो सब प्लान फेल हो गए, अब तू ही कुछ कर। अरे तू मेरी याद तो कर। याद करो वस्ताद की बाबा, याद करो वस्ताद की, याद करो वस्ताद की बाबा, याद करो वस्ताद की, याद करो वस्ताद की बाबा, याद करो वस्ताद की, याद करो वस्ताद की बाबा, याद करो वस्ताद की, याद करो वस्ताद की बाबा, याद करो वस्ताद की, याद करो वस्ताद की बाबा, याद करो वस्ताद की, याद करो वस्ताद की बाबा, याद करो वस्ताद की, याद करो वस्ताद की बाबा, याद करो वस्ताद की। नाम दरमियाने पैदा हुआ चल चल चल, सबसे पहले एक ही निर्माण हुआ, वो है भगवान परमात्मा। वो एक के दो हो गए, ब्रह्मा और माया। ये दोनों से तीन गुण बने, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन समझाने के लिए चार वेद बनाए। ये चार वेदों में पंच तत्व का ज्ञान दिया है, और ये पंच तत्व के एक एक के 5-5 मिलकर होते हैं 25। और ये 25 तत्वों को ही किसी किसी ने 36 कह के पुकारा, और इन सभी का बात करके अरे कन्हैया तू अकेला ही है, अरे अब तो मुझे याद कर। अव्वल तो 102, 203, 304, 405, 536 बनाया है, 36 का भी एक कन्हैया है। गुरु बारड़ी को याद है, याद करो वस्ताद की बाबा, याद करो वस्ताद की, याद करो वस्ताद की बाबा, याद करो वस्ताद की, याद करो वस्ताद की बाबा, याद करो वस्ताद की, याद करो वस्ताद की बाबा, याद करो वस्ताद की, याद करो वस्ताद की बाबा, याद करो वस्ताद की, याद करो वस्ताद की बाबा, याद करो वस्ताद की, याद करो वस्ताद की बाबा, याद करो वस्ताद की, याद करो वस्ताद की बाबा, याद करो वस्ताद की, याद करो वस्ताद की बाबा, याद करो वस्ताद की, याद करो वस्ताद की बाबा, याद करो वस्ताद की, याद करो वस्ताद की बाबा, याद करो वस्ताद की। भोले बाबा कहते हैं अरे तू मेरी याद तो कर। अब लाला को भी भगवान भोले बाबा का दर्शन करना है, लेकिन छोटा है ना, तो छोटे बच्चों के पास एक प्रयोग होता है। अगर खिलौना चाहिए तो वही प्रयोग, पेट दर्द हो रहा है तो वही प्रयोग, किसी ने उठाना चाहिए तो वही प्रयोग, कुछ खाना है तो वही प्रयोग, दूध पीना है तो वही प्रयोग। कौन सा बच्चों, कौन सा प्रयोग? रोना। हाँ ऐसा ही साइकेडे महाराज, इसके बाद आपका ही नंबर, आपके बाद इसका ही नंबर है। तो भगवान ने भी रोना शुरू कर दिया, जोर जोर से रोने लग गए, जोर जोर से रोने लग गए। मैया ने बहुत समझाया, लेकिन लाला तो रोने का रुक नहीं रहा है। गोपी कहती है मैया वो बाबा को जाकर पूछो, उसे कुछ जंतर मंतर आते हैं क्या? बोले हाँ पूछ ले। गोपी गई, अरे बाबा हमारा लाला रो रहा है, और रोना बंद करने के कुछ जंतर मंतर आते हैं?
बाबा ने सोचा अब यही मौका है, अब मिला है मौका तो मार लो चौका, नहीं तो हाथ में आएगा खाली खोका। भोले बाबा कहते तो मुझे तो बहुत बड़े बड़े मंत्र आते हैं, मैंने बहुतों के भूतों को भगाया है, बहुत बड़े बड़े भूतों को भगाया है। अब ये बाबा भूतों में ही रहता है, अब लाला का भूत भगाने में इसे कौन सी दिक्कत। बोले यशोदा ओ लाला को बाहर ले जाओ। मैया कहती है बाबा यही से मंत्र मार देना। अरे नहीं मैया, इतने दूरी से ये मंत्र काम नहीं करते हैं, लाला को तो बाहर लाना ही पड़ेगा। अब यशोदा मैया लाला को लेकर बाहर आई। जैसे ही यशोदा मैया लाला को लेकर बाहर आई तो लाला रोने का कम हो गया। मैया ने सोचा अरे अब तो कम हो गया है, क्यों ही बाबा के पास देना ही, मैं ले जाती हूँ। तो मैया जैसे ही पीछे हट गई तो लाला जोर जोर से रोने लग गया। तो मैया तुरंत फिर से आगे आई तो लाला रोने का कम हुआ, फिर पीछे आई, फिर जोर जोर से रोने लगा, फिर आगे आई, कम हो गया। भोले बाबा कहते हैं अरे यशोदा दे दे मेरी गोद में, तब तक ये चुप नहीं बैठेगा। बोले तोरी गोद में? ना ना बाबा ना, तेरे सांप देख, तेरे बिच्छू देख। अरे मैया ये सांप और बिच्छू उसे कुछ नहीं करेंगे, पहले तो ये सांप और बिच्छू निकाल दे। मैया ये मेरे पास से दूर जाते ही नहीं है, तो फिर एक काम कर ले, इनको छिपा दे, घुंघड़ी लपेट ले। तो भोले बाबा ने ऐसी घुंघड़ी लपेट ली और सांपों को छिपा दिया। अब यशोदा मैया ने लाला को भोले बाबा के हाथ में दे दिया। भोले बाबा ने लाला को अपने हाथ में लिया और अपनी गोद में लेकर बैठ गए। भोले बाबा लाला को देखते हैं, अब लाला भोले बाबा को देखता है, भोले बाबा लाला को देखते हैं, लाला भोले बाबा को देखते हैं। मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, देखते देखते हो गए ये। भोले बाबा को समाधि लग गई, भोले बाबा की आंखें बंद हो गई। अब ये सर्पों ने सोचा, सांपों ने सोचा हम कितनी देर तक छुपे रहे, हमारे स्वामी के ये स्वामी है, इनका दर्शन तो करना ही चाहिए। तो ये सांप धीरे 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 वो घुंघड़ी में से बाहर आने लगा। अब ये सांप लाला की तरफ देखता है, लाला सांप की तरफ देखता है, सांप लाला की तरफ देखता है, लाला सांप की तरफ देखता है। ये सांप फनिया हिला हिला के खेलने लगा तो लाला भी अपने हाथ पैर हिला हिला के खेलने लगा। सांप लाला के साथ खेलता है, लाला सांप के साथ खेलता है, दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगे। लेकिन मैया बहुत डर गई, मैया चिल्लाने लगे अरे जोगी बाबा तेरे सांप, जोगी बाबा तेरे सांप। लेकिन बाबा तो समाधि में, अरे जोगी बाबा जग जाओ ये तेरे सांप। भोले बाबा की आंखें बंद। मैया ने सोचा मैं जाती हूँ, लाला को धीरे से उठा कर ले आती हूँ। तो मैया धीरे 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 भोले बाबा के पास गई और लाला को उठाने के लिए जैसे ही मैया ने हाथ आगे किया तो सांपों ने मैया की तरफ ऐसे देखा, आप तो आवाज से ही उड़ गए। तो सोचो मैया कितनी डरी होगी। मैया तो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी, फिर से उठ गई, जोर जोर से चिल्लाने लगी अरे जोगी बाबा जग जाओ, अरे जोगी बाबा जग जाओ, तेरे सांप तेरे सांप। तो बाबा समाधि में से जग गए। अरे यशोदा ये सांप उसे कुछ नहीं करेंगे,
भोले बाबा ने लाला को मैया के पास सौंप दिया। अब यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर बैठ गई। भोले बाबा ने पंच परिक्रमा किए और आशीर्वाद देके वहां से चले गए। भोले बाबा भगवान का दर्शन करके चले गए और भोले बाबा का एक बार हम भजन करते हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय भोले बाबा निकल पड़े। अब नंद बाबा भी कर देने के लिए मथुरा में गए। मथुरा में कंस बहुत डर रहा है। हर एक आदमी को डर सताता है, किसी न किसी बात का डर सताता है। आज डर लगता है, किसको डर लगता है, किससे डर लगता है? आज अन्नमय कोश को डर लगता है जब आप सुबह का नाश्ता नहीं करते हो। डर लगता है आपकी किडनी को जब आप 24 घंटे में 10 गिलास पानी नहीं पीते हो। डर लगता है आपकी ब्लड संस्था को जब आप रात के 12 बजे तक भी नहीं सोते हो। डर लगता है आपकी पाचन संस्था को, डर लगता है आपकी पाचन संस्था को जब आप तले हुए मसालेदार पदार्थ खाते हो। डर लगता है आपके फेफड़ों को जब आप बीड़ी सिगारेट पीते हो। डर लगता है आपके पूरे शरीर को, डर लगता है आपके बीवी को, डर लगता है आपके बच्चों को, डर लगता है आपके पूरे परिवार को, डर लगता है आपके पूरी जिंदगी को जब आप दारू पीते हो। जब आप दारू पीते हो
जब आप दारू पीते हो। एक कंस भी डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि आकाशवाणी ने बताया था, किम मया हतया मंदः जात खलु तवान्। आकाशवाणी ने बताया था कि तेरा काल कहीं तो जन्म ले चुका है। तो कंस ने बहुत बड़े राक्षसों को बुलाया, मीटिंग ले ली और कहा कि इस महीने में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है उन सारे बच्चों को मारना है। कौन शूरवीर ये काम कर सकता है? अब बच्चों को मारना कोई शूरवीर की बात है क्या? पूतना खड़ी हो गई, अरे बंधु, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं मारती हूं तेरे शत्रु को। पूतना ने स्तनों में विष भर लिया और बच्चों को मारने लगी, दूध पिलाकर मारने लगी। भगवान ने सोचा ये मेरी खोज में निरपराध बच्चों को मार रही है, तो पूतना को महल पे आने की बुद्धि दी। हमारे इधर वाड़ा कहते महल को। भाई वाड्यावर्या मतलब महालावर्या। अर्थ का अनर्थ मत करो, अर्थ का अनर्थ हो जाए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। कितनी गड़बड़ हो जाती है बताऊं आपको? बताऊं? तो सुनिए, एक बूढ़ी माता जी घर के बाहर आती थी, अंदर जाती थी, बाहर आती थी, अंदर जाती थी, बाहर आती थी, अंदर जाती थी। मैंने कहा माता जी आपका प्रॉब्लम क्या है? आप बाहर आती है, अंदर जाती है, बाहर आती है, अंदर जाती है, हुआ क्या है? वो माता जी ने कहा, अरे मुक्ताई, मेरी बहू तो टीवी पे देख के योगा सीख रही है, और रामदेव जी बाबा टीवी पे योगा पढ़ाते हैं ना, तो मेरी बहू सीख रही है। और वो रामदेव जी बाबा बार बार कहते हैं, सास को अंदर लो, सास को बाहर निकालो, सास को अंदर लो, सास को बाहर निकालो। सास को अंदर लो कहा तो मुझे ही अंदर जाना पड़ता है, और सास को बाहर निकालो कहा तो मुझे ही बाहर जाना पड़ता है। मियालिया ना मलाच नको नको करून सोडले। यहां सांस मतलब बहू की सांस नहीं, नाक से निकलने वाली हवा, श्वास। अर्थ का अनर्थ हो जाए तो इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाती है। पूतना आई महल पे, यशोदा मैया ने कहा कौन है? बोले यशोदा तूने पहचाना नहीं? मैं तेरी बहन हूं। बहन? मैंने तो आज तक नहीं देखा। अरे तू कैसे देखती? तू तो बहुत छोटी थी तब मेरी शादी हो गई थी, मुझे अमेरिका में दिया था ना, पासपोर्ट ही नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मैंने गूगल पे सर्च किया और पढ़ा कि तुझे लाला भयो है, तुरंत मैंने गोकुल मैप पे डाला और चली आई गोकुल में। लेकिन ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? अरे मैं अतिथि हूं ना, अतिथि तो अचानक ही आते हैं। लाला मन में सोचता है ये अतिथि है ना, तो इसकी अब पुण्यतिथि ही करता हूं। जन्म तिथि का कुछ पता नहीं, लेकिन पुण्यतिथि के बिना अब इसके छुटका नहीं। लाला कहाँ है? यशोदा मैया कहती लाला तो सो रहा है। अब भगवान ने सोचा मैं यहाँ सोने के लिए थोड़ी ना आया हूं, ये तो बहोनी का ग्राहक है, मैं तो राक्षसों को मारने के लिए ही आया हूं, और ये तो पहला बहोनी का ग्राहक है। और अच्छा व्यापारी कभी बहोनी का ग्राहक जान ही नहीं देता है। यहाँ तो बहुत सारे व्यापारी लोग हैं। ये लासलगांव कांदा के व्यापार के लिए, प्याज के व्यापार के लिए हमारे जिले में ही नहीं, महाराष्ट्र में ही नहीं, भारत में ही नहीं, तो पूरे एशिया खंड में सबसे अग्र क्रमांक में है। मेरा तो भाग्य है
कि अफ्रीका खंड में सबसे अग्र क्रमांक में होने वाले ये लासल गांव में ही मेरी पहली कथा हो रही है। वैसे तो बहुत सारी कथा आई थी, लेकिन पहली कथा तो अप्पा जी के पास ही करनी थी। भगवान का भी तो यही चाहना था, इसीलिए यही हो गया। पूतना आई, भगवान ने सोचा ये पूतना आई है, ये तो पहला ग्राहक है, बहोनी का ग्राहक है, इसे तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो भगवान जोर जोर से रोने लग गए। अरे यशोदा, लाला तो रो रहा है और तू कहती है सो रहा है। जा तू काम कर, मैं लाला को संभालती हूँ। पूतना ने लाला को उठाया और वो लाला को पूतना जबरदस्ती दूध पिलाने लगी। लाला तो मना कर रहा है, फिर भी जबरदस्ती पूतना ने वो लाला को दूध पिलाया और लाला ने सारा दूध पिया कि नहीं? अरे काय हा म्हणत्या त्या खाट्या म्हशीला काय दूध होते का? लाला ने पूरा विष प्राशन कर लिया। अब पूतना के पंच प्राण भी खींचने लगा। पूतना घबरा गई, जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ छोड़ कृष्णा, छोड़ छोड़ कृष्णा, मर गई कृष्णा, छोड़, अरे मर गई कृष्णा, मर गई, छोड़, अरे मेले कृष्णा, मेले, छोड़। पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी। कृष्णा कहता है, मौसी मैं तो पहले पकड़ता ही नहीं हूं, और एक बार जो पकड़ लिया तो बाद में उसे छोड़ता ही नहीं हूं, और एक बार जो छोड़ दिया तो बाद में उसे कोई पकड़ता ही नहीं है। पूतना के प्राण कासावीस होने लगे तो पूतना ने घर के बाहर जाकर अपना शरीर महाकाय बनाया, असली राक्षसी रूप में आ गई और पूतना ने धड़ा पूतना का उद्धार हो गया। अब लोगों ने जाकर देखा, सीढ़ी पे सीढ़ी, सीढ़ी पे सीढ़ी, सीढ़ी पे सीढ़ी, सीढ़ी पे सीढ़ी लगाई, लाला को नीचे उतार लिया, पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, पूतना को जला दिया, लाला को यशोदा मैया के पास सौंप दिया। गोपियां कहने लगी, अरे यशोदा क्यों किसी के भी हाथ में दे देती हो लाला को? यशोदा कहती है, मुझे क्या पता इतनी बड़ी राक्षसी थी, आई थी बड़ी सज धज के, मुझे लगा साक्षात लक्ष्मी आई है, थी राक्षसी। तो लाला तो यशोदा मैया ने तुरंत गो की पूंछ घुमाई, गोखुर की मिट्टी लगाई, गोमूत्र से नहलाया, क्योंकि राक्षसी का स्पर्श हुआ था ना। इधर नंद बाबा मथुरा में गए हैं। नंद बाबा वसुदेव जी से मिले तो वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा आप यहां रुकिए मत, मेरा दिल कुछ कहता है कि गोकुल में कुछ अनिष्ट होने वाला है, इसलिए ज्यादा देर तक यहां रुकिए मत, आप तुरंत गोकुल में जाइए। तो नंद बाबा तुरंत गोकुल में आए। राम राम राम, इतनी बड़ी राक्षसी मेरे लाला को मारने आई थी लेकिन मर गई, और पूतना मर गई। ये वार्ता जब कंस को पता चली तो कंस के पैर तले जमीन ही खिसक गई। पूतना मर गई। तो कंस ने फिर से दूसरे राक्षस को भेजा, शक्तासुर को। नाम याद रखना बच्चों, किसको भेजा है? शक्तासुर। शक्तासुर को भेजा। ये शक्तासुर आया। आज तो लाला ने कड़वट बदल दी है। कड़वट बदल दी मतलब लाला ये कड़वट से ये कड़वट पर हुआ है, ये बाजू से ये बाजू पर हुआ है। तो मैया ने महोत्सव बनाया, ब्राह्मणों को बुलाया, उनको खिलाया पिलाया, गोपियों को बुलाया, बधाई गीत गाने लगे। सारी गोपियां आई, मैया बधाई हो, मैया कड़वट बदलने की बधाई हो। मैया कहती बधाई हो लेकिन धीरे से। क्यों?
क्योंकि मेरा लाला तो सोया है। अरे मैया हम आए हैं तो नाच गाना तो होगा ही, शोर तो मचेगा ही। ऐसा कर तू लाला को कहीं बाहर सुला दे। तो यशोदा मैया ने लाला को उठाया और बैलगाड़ी के नीचे एक झोली बांध दी, झूला बांध दिया, लुगड़े झोली बैलगाड़ी के नीचे बांध दी, लाला को झोली में सुला दिया। इधर ये सब गोपियां बधाई गीत गाने लगी, उत्सव मनाने लगी। नंद गरा